सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं आज जो कैपिटलिज्म है, प्राइवेट कंपनीज है, प्रॉफिट सिस्टम है, फ्री मार्केट है, ये सब किसने डिजाइन किया? और अगर मैं कहूं एक आदमी ने कैपिटलिज्म को जन्म दिया और दूसरे ने उसको चैलेंज करके सोशलिज्म की फाउंडेशन रखी, तो आज हम बात करेंगे उन दिमागों की जिन्होंने दुनिया की इकोनॉमी का डीएनए लिखा। व्हाट इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स? क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत चर्चा में होता है। 18 और 19वीं सेंचुरी की बात करें तो यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेस कर रहा था। फैक्ट्रीज आ रही थी, मशीन आ रहे थे, ट्रेड ग्लोबल हो रहा था। इस टाइम एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये थिंकर्स बिलीव करते थे मार्केट अपने आप बैलेंस हो सकता है, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, प्रोडक्शन और ट्रेड वेल्थ क्रिएट करते हैं। और सबसे पहला और बड़ा नाम एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का आता है। 1776 में उन्होंने बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। उनका कोर आइडिया क्या था? इनविजिबल हैंड थ्योरी। स्मिथ ने कहा अगर हर इंसान अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो डायरेक्टली सोसाइटी का भी फायदा हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक बेकर रोटी इसलिए बनाता है क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन रिजल्ट सोसाइटी को खाना मिल जाता है। मार्केट डिमांड और सप्लाई से प्राइस सेट होंगे, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होगा। ये आइडिया बना फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म। बट रियल लाइफ इम्पैक्ट अगर हम आज देखें, स्टॉक मार्केट, प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप कल्चर, सब स्मिथ के फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? स्मिथ ने एज्यूम किया कि कंपटीशन फेयर होगा। रियलिटी में मोनोपोली भी आती है। यहाँ से नेक्स्ट थिंकर एंट्री लेते हैं। सो रिकार्डो जी हमारे सामने आए। डेविड रिकार्डो का सबसे पावरफुल आइडिया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उन्होंने प्रूव किया कि अगर एक कंट्री हर चीज में बेटर हो तब भी ट्रेड बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल, इंडिया टेक्सटाइल में स्ट्रांग है, जापान टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है। अगर दोनों स्पेशलाइजेशन करे और ट्रेड करे, दोनों को फायदा होगा। आज का ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ सिस्टम रिकार्डो के कॉन्सेप्ट पर खड़ा है, सभी जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया, थियरी ऑफ रेंट। लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रेंट बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आज के रियल एस्टेट क्राइसिस में भी विजिबल है। ओके, फिर आते हैं हमारे पास थॉमस रॉबर्ट मेल्सस। मेल्सस ने बोल्ड क्लेम किया पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ती है, फूड प्रोडक्शन अर्थमेटिक रेट से। इसका मतलब एक दिन शॉर्टेज होगी, फेमाइन होगा। ठीक है, उनकी बुक एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उन्होंने वार्निंग दी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ, नेचर खुद कंट्रोल करेगा थ्रू फेमाइन, डिजीज एंड वॉर। क्या वो गलत थे? पार्शियली। टेक्नोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्लाइमेट चेंज प्लस वाटर क्राइसिस देखकर वेसेस फिर रेलिवेंट लगते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रिज बिटवीन कैपिटलिज्म और वेलफेयर। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक ब्रिज का काम किया कैपिटलिज्म और वेलफेयर के बीच में। मिल ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को ह्यूमन टच दिया। उन्होंने कहा प्रोडक्शन मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी डिसाइड करेगा। मतलब फ्री मार्केट हो सकता है, लेकिन इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए पॉलिसीज हो सकती हैं। आज का वेलफेयर स्टेट ऑफ मॉडल मिल की थिंकिंग का इवॉल्व वर्जन है, साइंटिफिक सोशलिज्म एंड कार्ल मार्क्स। इनकी अगर बात करें तो अब एंट्री होती है कैपिटलिज्म के सबसे बड़े क्रिटिक्स की, मार्क्स। मार्क्स ने कैपिटलिज्म को डीपली स्टडी किया। उनकी फेमस बुक डास कैपिटल और मैनिफेस्टो लिखा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स का कोर आइडिया था क्लास स्ट्रगल, सोसाइटी डिवाइडेड है। ठीक है, लाइक बोर्गेज और प्रोलेटरिएट, मतलब फैक्ट्री ओनर्स, वर्कर्स। वर्कर्स अपनी लेबर बेचते हैं, ओनर्स प्रॉफिट कमाते हैं। मार्क्स ने लिखा प्रॉफिट एक्चुअली वर्कर्स के अनपेड लेबर से आता है। उन्होंने बोला सरप्लस वैल्यू उनका प्रेडिक्शन, कैपिटलिज्म में इक्वलिटी बढ़ेगी, वर्कर रिवोल्ट करेंगे और इवेंचुअली सोशलिज्म आएगा। स्मिथ मार्केट फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, रिकार्डो ट्रेड स्पेशलाइजेशन के बारे में बोलते हैं, मेल्सस पॉपुलेशन फेयर के बारे में बोलते हैं, मिल वेलफेयर कोरिलेशन के बारे में बोलते हैं, करेक्शन के बारे में, और मार्क्स बोलते हैं रिवोल्यूशन के बारे में। आज दुनिया में कैपिटलिज्म भी मतलब ऐसे नहीं है, पूरे सोशलिज्म भी नहीं है। मतलब कैपिटलिज्म कहने का मतलब कि ना लोकतंत्र है, ना राजतंत्र है, या फिर प्रजातंत्र, कुछ भी नहीं है। कंप्लीट अगर हम बोलने जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज जो है हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रही हैं। आज स्टार्टअप एडम स्मिथ के नक्शे कदम पे चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड वॉर जो हो रहे हैं रिकार्डो जी की वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन क्राइसिस मार्क्सिस की वजह से हो रहा है, वेलफेयर स्कीम्स मिल की वजह से है, इनइक्वालिटी डिबेट मार्क्स की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, इवन टेक बिलियनर्स वर्सेस गिग वर्कर्स का जो डिबेट है मार्क्स की थ्योरी को रेलिवेंट बनाता है। ओके, कैसे बनाता है आप कमेंट में बताइए। आने वाले 20 साल में एआई जॉब रिप्लेस करेगा, वेल्थ करेक्शन बढ़ेगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिबेट स्ट्रांग होगा।
ये सब क्लासिकल थिंकर का आइडियाज एक मॉडर्न वर्जन है। ओके, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सही था, क्वेश्चन ये है बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर एडम स्मिथ नहीं होते तो फ्री मार्केट शायद डेवलप नहीं होता, अगर मार्क्स नहीं होते तो वर्कर राइट मूवमेंट शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता, अगर रिकार्डो नहीं होते तो ग्लोबलाइजेशन का लॉजिक वीक होता। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये आइडियाज है जिन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को शेप किया और आज भी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।